एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का रिजल्ट अब तक जारी क्यों नहीं हुआ है, देरी का कारण क्या है और कब तक इसका रिजल्ट अनाउंस होगा, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि एसएससी काफी बड़े स्टेप ले रहा है 2025 वाली भर्ती को लेकर, जो कि पहले भी मैं आप सभी को बता चुका हूं कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट डायरेक्टली रिजेक्ट भी हो रहे हैं और रिजल्ट कब तक जारी होगा वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो मैंने आप सभी को बोला था कि बहुत ही जल्दी जो आपके रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है, लेकिन यहाँ पे अब रिजल्ट में डिले देखने के लिए मिल रहा है और उस डिले का रीजन क्या है वो मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस रिजल्ट का डिले होने का सबसे जो मेन रीजन है वो है आपके कुछ मित्रगण, आपके कुछ साथी, जिनकी वजह से ये रिजल्ट डिले हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा होशियार और साथी टाइप के लोग हैं, जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। एसएससी अगर आप देखेंगे रिसेंटली आधार कार्ड को लेके काफी ज्यादा सख्त हुआ है, जिसके लिए काफी ज्यादा नियम एसएससी ने रिसेंटली बनाए हैं। और वो बनाए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो कि गलत तरीके से भर्ती हो जा रहे हैं, और इन सभी चीजों को रोकने के लिए बार बार एसएससी काफी स्टेप ले रहा है, जिसकी वजह से अब आप देख रहे हैं कि एसएससी जीडी का जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा डिले हो चुका है। जबकि अगर मैं कहूं अगर सारी चीजें सही तरीके से चलती तो अब तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता। अब चीजें क्या है यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात, ऐसे काफी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2 बार एग्जाम दे दिया। 2 बार भाई साहब, मतलब चतुराई की क्या ही कहा जाए कि उन्होंने 2 बार एग्जाम दे दिया, अलग अलग तरीके से फॉर्म भर दिया है। 2 बार 10th पास की हुई है तो 2 अलग अलग मार्कशीट से 2 डिटेल्स के साथ उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। जबकि पता है कि एसएससी आप सभी का जो फिंगरप्रिंट आपका लेता है उससे वो डेटा मैच करता है, साथ ही में आपके जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनसे भी आपका डेटा मैच होता है, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनसे आपका डेटा मैच किया जाता है। और उसके बाद कोई भी कैंडिडेट ऐसा मिलता है जिसने 2 एग्जामिनेशन दिए हैं तो कैंडिडेट को नोटिस भेजा जाता है और उस कंडीशन में उसे 7 साल के लिए भर्ती से बाहर किया जा सकता है एसएससी के द्वारा। इसके अलावा नंबर सेकंड जो समस्या इस बार निकल के आ रही है वो अलग तरीके की समस्या है, चीटिंग वाली। अब चीटिंग वाली कैसी? ये समस्या पहली बार देखने के लिए मिल रही है एसएससी जीडी की भर्ती में, या मैं कहूं एसएससी की किसी भी भर्ती में। ऐसा क्या हो रहा है कि ऐसे मान के चलो 2 बच्चे आपस में एक बराबर में बैठे हैं, तो पता चल रहा है कि ए नाम का जो बच्चा है वो बी की कंप्यूटर स्क्रीन में से पूरी चीटिंग कर रहा है और उसके बाद ही अपने आंसर्स दे रहा है। इन लोगों को भी नोटिस भेजे गए हैं। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फोटो किसी और का लगाया है, एग्जामिनेशन किसी और ने दिया है, जो फिंगरप्रिंट है वो किसी और के हैं, यानी सॉल्वर का प्रयोग करने का प्रयास किया है, तो उनका भी डेटा मैच हुआ है। और इस वजह से ये 3 कंडीशन क्रिएट हो गई हैं, जिसकी वजह से अब आपके रिजल्ट में डिले हो रहा है। अभी इन्हीं सभी कैंडिडेट को जो नोटिस है वो भेजना स्टार्ट कर दिया है, और एसएससी ने ना टाइम दिया है 15 दिन का, कि विद इन 15 डेज में आप इसके बारे में अपनी जो भी चीजें हैं उन्हें एक्सप्लेन करो कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अगर कुछ गलती है तो आप उसे बता सकते हो, जिससे कि उसे करेक्ट किया जा सके। अगर नहीं है तो 7 साल के लिए एसएससी की सभी भर्तियों से तुम्हें बाहर धकेल दिया जाएगा, जिसके बाद तुम एसएससी का अगले 7 साल तक कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ये चीजें अभी चल रही हैं। और अगर आप में से भी किसी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2 एग्जाम दे दिए हैं, या किसी सॉल्वर को बिठा दिया है, या किसी का पेपर चीटिंग करके आप क्वालिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं, तो समझो आपकी नैया डूब गई। क्योंकि सबसे पहली बात तो कि इसमें तो आप भर्ती हो ही नहीं पाओगे, साथ ही में अगले 7 साल तक एसएससी का कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे। आप ऐसे समझो कि जो बच्चा आज गलत तरीके से भर्ती होने का प्रयास कर रहा है और वो फौज में भर्ती होगा, तो क्या आप उससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर भी वो ईमानदारी से काम करेगा? बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए सारी चीजें करी जा रही हैं और एसएससी के द्वारा हर एक जो हार्ड स्टेप है वो लिया जा रहा है, जिससे कि कोई भी फ्रॉड बच्चा भर्ती ना हो पाए। अब अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे जो चीजें हैं वो रिजेक्ट होने के बारे में मैंने आपको बता दी। अभी जो नोटिस भेजना स्टार्ट हुआ है वो कब से हुआ है? 20 मई से। 20 मई से कैंडिडेट को नोटिस भेजे गए हैं और 15 दिन का समय इन्हें दिया गया है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे, देखो इन्हें अगर ये विद हेल्ड में करते हैं तो कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, और मुझे लगता नहीं है कि इन्हें विद हेल्ड में करेंगे, क्योंकि ऐसे काफी ज्यादा कैंडिडेट हैं। और 20 मई के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो ये जो टाइम है वो करीब आपका
5 जून तक का टाइम है, यानी कि 5 जून तक वो कैंडिडेट अपनी जो भी डिटेल्स है वो भेज सकते हैं। उसके बेसिस पे एसएससी डिसाइड करेगा कि कैंडिडेट को बाहर करना है या नहीं करना है। तो आप फिर ये एक्सपेक्ट करो कि अगर इन कैंडिडेट को कंसीडर किया जाता है तो रिजल्ट आपका 5 जून के बाद ही डिक्लेयर होगा। इसमें और भी डिले हो सकता है कि ये 10 जून चला जाए, क्योंकि अगर और कोई समस्या निकल के आती है तो एसएससी पहले उसे सॉल्व करेगा, उसके बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। और मैं तो कहूंगा कि भाई सभी फर्जी लोगों को निकाल दिया जाए तो वो ज्यादा बेटर है। भले ही रिजल्ट में देरी हो, लेकिन कम से कम इन ईमानदार जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेहनत की है, केवल वही कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो सामने आ रही हैं। और अगर आपके साथ कुछ ऐसी कोई दिक्कत है कि आपने कुछ ऐसा नहीं किया है, तो आप अपनी जो डिटेल्स है वो भर के भेज सकते हैं, अपनी जो चीजें हैं वो रख सकते हैं एसएससी के सामने कि ऐसा नहीं है। तो एसएससी उसमें देखेगा कि क्या सही है क्या गलत, और उसके बाद डिसाइड करेगा। तो यही चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से ये चीजें डिले हुई हैं। तो आप एक्सपेक्ट करो कि लगभग 10 जून तक जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है, अगर ये सारी चीजें जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो गई। और मुझे लगता है अगर जल्दी से सॉर्ट आउट नहीं होती है तो एसएससी फिर क्या करेगा कि इन्हें करेगा होल्ड, और इन्हें होल्ड करने के बाद जो होगा वो रिजल्ट कर दिया जाएगा अनाउंस। रिजल्ट अनाउंस हो जाने के बाद में इनका जो भी मैटर होगा वो चलता रहेगा, और चलने के बाद जब ये सॉर्ट आउट हो जाएगा तो इनका भी जो रिजल्ट होगा वो अलग से अनाउंस कर दिया जाएगा। ये भी एसएससी कर सकता है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग यही उम्मीद है कि लगभग 5 जून के बाद ही आपका रिजल्ट जारी होगा। अभी ये जो पूरा प्रोसेस है फर्जी कैंडिडेट वाला वो पूरा निपटारा किया जाएगा, और इसी की वजह से आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। और ये जो कैंडिडेट का मैटर है वो भी मैंने आप सभी को बता दिया है, सीधा रिजेक्ट होने वाला। और ऐसे कैंडिडेट को सीधा रिजेक्शन दिया जाता है और 7 साल के लिए भर्ती से भी बाहर किया जाता है। और अगर आपने ऐसा किया है तो इसके लिए कोई इलाज भी नहीं है। सिंपल सी बात यह है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट मैसेज कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं कि सर हमारे साथ भी ऐसा हो गया, हमारे पास भी नोटिस आया। तो बेटा इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपने चीटिंग की है, आपने फ्रॉड करने का प्रयास किया है। तो उसका क्या उपाय हो सकता है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो उम्मीद है कि जो भी चीजें हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती के बारे में आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं, तो फिजिकल की तैयारी जरूर करते रहिएगा। क्योंकि इसका बाकी का जो प्रोसेस होगा, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, वो सभी प्रोसेस एक साथ करवाया जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।